अध्याय 12 आध्यात्मिक जीवन पद्मावली भाग 2 दर्शन कांड अथ तारक विज्ञान वर्ग। तृष्णा मांगे दिनों दिन अपना आहार, दूजा बहु कुछ दीजे नहीं परिहार। नित्य निरंतर रोग बढ़ता ही जाए, सुख की तो कथा छोड़ो दुख से बचाए। बालक जो मार्ग पकड़ता है उसमें तृष्णा बढ़ती है, तो अब उसकी चर्चा करते हुए यह पद्य यह सत्य सुझा रहा है कि अंत में तृष्णा के पीछे भागने से वही तृष्णा का सुख भी नहीं मिलने का, तब उसके सुख की आशा भी अत्यंत झूठी है। परंतु यदि कोई तृष्णा पूर्ति करने के उपजाए हुए दुखों से भी बच जाए तो जानो यह भी भलाई है। उसके सुख की तो चर्चा ही छोड़ो, समय पाकर वह तृष्णा का सुख किसी भी उपाय से बनाया नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए बुद्धि जन्माकर आने वाले दुख से ही बचने की सोचो। तृष्णा प्रत्येक दिन अपना आहार अपना भोजन मांगती है। जिस वस्तु की तृष्णा है, जो कुछ भी करने कराने से वह पूरी होती है, वह सब उपस्थित करने से ही सुख होगा। जिसकी तृष्णा है वही वस्तु मिलने पर ही पूरी होगी, दूसरी वस्तु देने से तो नहीं होगी। मनुष्य तृष्णा पूर्ति के साधनों को इकट्ठा करता रहता है, परंतु समय पाकर इंद्रिय और देह शिथिल होने पर बहुत सी तृष्णा अब पूरी तो की नहीं जा सकेगी। रोग आदि भी बिना विचारे तृष्णा पूर्ण करने वाले को अंत में परेशान करने लगते हैं। समय बलवान है, इतना ही नहीं बढ़ी हुई तृष्णा अपना आहार भी मांगती है, परंतु प्राणी दे नहीं सकेगा। तब सब धन और अन्य बहुत से साधन और बहुत सी दूसरी वस्तु में इस तृष्णा को तुष्ट थोड़े कर सकेंगे, अर्थात तृष्णा को तृप्त नहीं कर सकेंगे। इस तृष्णा को तो अपना आहार मिलना ही चाहिए। वह आहार भोगों की अधिकता द्वारा अब रोग आदि के कारण से देना असंभव हो जाता है। अब तृष्णा का आहार यदि इसे देते हैं तो उससे पूर्व वाला सुख मिलना तो दूर रहा, किंतु इतना भी आपके हित के लिए ही होगा कि तृष्णा कोई भूल करवाकर सुख के स्थान पर और भी अधिक दुख ही न दे जाए। इसलिए अब संयम का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा। यदि कुछ समय पहले पढ़ लिया होता तो यह दुख का समय आना ही बच जाता, परंतु अब सुख के स्थान पर दुख से बचाव में ही अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। यदि यह पहले से ही बुद्धिमता अपना ली होती तो ही भला होता। ऐसा समझकर मनुष्य को बुद्धिमान बनना चाहिए। यही इस पद्य का भाव है। दुख के हों लंबे लंबे क्षण, उन्हें परखता जागे जीते जगरण। तृष्णा का तनाव सहता जाए, क्षण क्षण चेता चित भी रमाए। दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का मार्ग बतलाया जाता है। एक वे जिन्हें बाल शब्द से कहा जाता है, वे तो जैसे ही तृष्णा के बंधन और विकारों का बल अपना तनाव करेगा, वैसे ही उस तनाव के साथ बह जाएंगे और काम इच्छा की पूर्ति करने में अपना आगे पढ़ने वाला भला बुरा भी न समझते हुए बहाव में बहकर दुष्कर्म करके पीछे दुखी होंगे। क्रोध के जोश या वेग में बहने पर किसी भी दूसरे को हम अनुचित प्रकार से दंड देंगे और उसका जो भी बुरा होगा करेंगे, चाहे उन्हें पीछे रो रो कर पश्चाताप ही करना पड़े। वैसे ही लोभ आदि के प्रवाह में अनुचित प्रकार से सुख का लोभ करके खाने पीने आदि में भी सब स्थानों पर उल्टे कर्म करके सदा दुखी रहने के मार्ग पर ही चलते रहेंगे। इनका मन केवल संसार में ही एक के पश्चात किसी दूसरे कर्म में लगा सारा दिन दूसरों का ही संग अपना जीवन धारण करने के लिए खोजेगा, कभी कहीं और पुनः दूसरी बार कहीं। एक बार मिली हुई कोई भी तृप्ति तो सदा रहने की नहीं। इसलिए यह व्यक्ति एक के बाद दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा आदि मन के बहलाव का रास्ता निकाल कर संसार में ही सारे दिन में भी कई जगह या स्थानों पर जन्मते हैं।
पुनः कई एक दूसरों के सहारे के टलने पर उन्हें दूसरे व्यक्तियों में जन्मते हैं और पुनः उनसे भी बिछड़ना रूप मृत्यु यही देखते देखते अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। ऐसे ही मरने के उपरांत अपने में टिकाव या स्थिरता तो मिलती नहीं, इस संसार के ही न टूटने वाले प्रवाह में बहते रहते हैं। यही सब बाल रूप से बताया जाता है। इसके विपरीत तृष्णा के तनावों में उनका परिणाम देखते हुए अपने को संभालने वाले पंडित, ज्ञान प्रबुद्ध अर्थात पूर्ण बोध वाले और धर्म के मार्ग में उद्योगी जन अंत में उन तनावों द्वारा संसार की और अपना मुंह नहीं खोलते, किंतु अपनी आत्मा में ज्ञान विज्ञान और सत्य ज्ञान को जगाजगा कर दुख के या तृष्णा के तनाव के कठिनता से भी व्यतीत होने वाले क्षणों को भी धैर्य से सहन करते हैं। रोगी पुरुष अपनी युवावस्था का दुख भी तो एकांत में सहता ही है। वह भी तब अकेला ही अपना दुख सहते सहते समय बिताता है। जो चिंतन या चित धारा या सोचने का प्रवाह संसार की ओर ले जाना भी चाहे, जैसे कि बालक के मन को प्रेरणा देने वाला चित या चिंतन धारा करती है, तब अपने मन को तृष्णा की धारा में बह जाने का दुख ज्ञान दृष्टि में दिखलाते हुए अपने चित या चिंतन धारा को चेताते रहते हैं, अर्थात अज्ञान या नासमझी में नहीं जाने देते। उस बालक के मार्ग से संभाले रहते हैं और दुख के तनाव पूर्ण तृष्णा के क्षणों को बड़े धैर्य से व्यतीत कर जाते हैं। वही जन संसार या भवसागर से पार उतर जाते हैं, अर्थात इस जन साधारण को बहाने वाले प्रवाह को पार कर जाते हैं और संसार में ही विषयों के संग से या प्राणियों की व्यर्थ संगत से अपने को बचाए रखकर अपनी आत्मा में ही अधिक समय व्यतीत करने के अभ्यासी हो जाते हैं। अंत में इसी आत्मा में बसे रहना उन्हें आनंददायक प्रतीत होने लग जाता है। अब संसार की तृष्णा उन्हें नहीं खींच सकती, क्योंकि उन्होंने उसके बल को जीत लिया होता है। यही जग की ओर खींचने से बचे रहने के लिए जो युद्ध था, उसमें यह प्रबुद्ध या सही बोध वाले ज्ञानी जन अपने में अपने को ज्ञान दृष्टि द्वारा चेताने या जगाने में तत्पर सब तृष्णा के तनाव का दुख कितना भी लंबा होने पर सहन कर लेते हैं और अंत में उन्हीं का अज्ञान की निद्रा से जागने वाला या उससे चेतने या संभलने वाला चित्त भी इसी में रमण करने लग जाता है और इसी को खेल मानता है, जो कि अपने को दुख या कृष्णा के प्रभाव से संभालना है। यद्यपि दुख में छोटा सा क्षण मात्र का समय भी व्यतीत करने में बड़ा लंबा सा प्रतीत होता है, परंतु ऐसे दुख के क्षणों में जो धैर्य रखकर ज्ञान द्वारा अपने को संभाले रखता है तथा संसार की ओर न भागकर अपनी आत्मा में सहन कर ले, तो वह जगत के साथ होने वाला युद्ध जीत लेगा। दुख को सहन करने की क्षण तब तक ही लंबे दिखते हैं जब तक अभी सहन करने का अभ्यास बल वाला नहीं हुआ। गर्मी या सर्दी का भी दुख जैसे जैसे कोई सहन करके पक्का हो गया, तो वह गर्मी या सर्दी से घबराए बिना उनमें अपने कार्य में लगा रहता है। वैसे ही जो दुख को देखते देखते सहन करने का अभ्यासी हो गया, तो उसके लिए पुनः दुख के क्षण भी लंबे नहीं होकर क्षण मात्र ही दिखेंगे और स्वयं शांत भी होते जाएंगे। केवल इतना अवश्य करें कि तृष्णा अपनी तृप्ति के लिए जो संसार में ही खींच कर ले जाना चाहती है और उसका एक कड़ा तनाव भी है, उस सब तनाव को भी रोग वाले जन के समान, जो कि अकेले में रोग के दुख को देखता हुआ समय व्यतीत करता है, वैसे ही सहन कर ले और करता जाए और ज्ञान द्वारा अपने को संभालता हुआ तृष्णा पूर्ति के दुख को पहचानता रहे, तो एक दिन उसका चित्त या चिंतन की धारा या मन भी इसी में सुखी हो जाएगा और वैसा तृष्णा का तनाव सहने को खेल ही मानेगा। परंतु ज्ञान या बोध जगा कर अपने को चेताता जाए, अर्थात चेतन रखें। इसी से संसार छूट जाएगा और आत्मा में ही नित्य सुख प्राप्त होगा। विज्ञप्ति साक्षात जो सुहाए, परखा क्षण क्षण भी सब में जाए। कहीं देखन को मिले ना अज्ञान, भागे भ्रम भय जगे पै विज्ञान।
चित्त को चेताते हुए तृष्णा के तनाव या उद्वेगों के साथ न रहकर उसी तृष्णा के विकारों का दुख सहन करते रहने से जगत की खींच से मनुष्य पार हो जाएगा, जगत को जीत लेगा, इसके बहाव में नहीं बहेगा। सत्य ज्ञान ही चित्त में जागता रहे, यही चित्त को चेताना है। इस पद्य में यह दर्शाया गया है कि मन को अविद्या की निद्रा से चेतन करने या जगाने के लिए प्रकट ज्ञान होना चाहिए। यही विशेष या खास ज्ञान जो कुछ सत्य का चित्र हमारे सामने उपस्थित करें, उसे यहाँ विज्ञप्ति शब्द से सूचित किया गया है। यह विज्ञान रूप ही है, परंतु कुछ विशेष ज्ञान को लिए हुए हैं, यही विभक्ति शब्द का अर्थ है। जब ज्ञान स्वरूप आत्मा ढक जाता है, तब केवल अपने ज्ञान स्वरूप को ही पाने के लिए यही अपना आत्मा कहीं दूसरे ज्ञान पाने के लिए संसार में जाता है या भटकता है, यहाँ भी यही समझना। यदि यही अविद्या या अज्ञान का पर्दा न रहे तो सच्चिदानंद रूप आत्मा प्रकट रहने पर यह जीव अपने आप में ही शांत रहता है। पर्दा अज्ञान का ही है। यह तृष्णा अर्थात संसार में ही होने की तृष्णा ही अपनी छिपी अवस्था में अज्ञान या अविद्या के रूप में हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को ढकती है। समय पाकर या किसी भी समय में जैसा कुछ विज्ञान रूप से हमारे अनुभव में आ रहा है, वह सत अर्थात वर्तमान चित अर्थात ज्ञान के रूप में ही आनंद स्वरूप है। परंतु आदतों वाला संसार का मन उसमें रमण न करता हुआ या अपनी मौज न देखता हुआ जो सामने या सम्मुख है, उससे अपनी ज्ञान की आंख को बंद करके इसे कल्पना के अपने विषयों के सुख वाले संसार में खोलकर पुराने संस्कारों को स्फुरित करके कहीं दूसरी सांसारिक स्थिति में ही अपनी मौज समझता है। क्योंकि कभी वह स्थिति सुख वाली दिखी थी, अभी भले वैसे नहीं भी हो। हमें बजाय इसके कि अविद्या या अज्ञान में पड़े रहने के प्रकट सामने के सत्य के ज्ञान रूप विज्ञप्ति की शरण में जाना है। पुराना मिथ्या विषयों का सुख नहीं सोचना, उसे केवल तृष्णा ही सम्मुख लाती है। इसी मिथ्या तृष्णा को इसके सही उलझाने वाले स्वरूप में पहचान कर इसी की पर्दा डालने की दशा रूप अविद्या को जीतना है और संसार के चक्कर से बचे रहना है। अपना ज्ञान जगाए रखना है। इसी सारे भाव को यह पद्य बता रहा है। जब हमें विज्ञप्ति अर्थात सत्य को दर्शाने वाला प्रकट विशेष या खास ज्ञान हमारे सम्मुख स्पष्ट भासने लग जाए, तब वही सत्य का प्रकट ज्ञान क्षण क्षण अर्थात प्रत्येक क्षण सभी अपने मन की अवस्थाओं में पहचानने में भी आएगा, अर्थात वह सदा जागता हुआ ही हमें सब सुख दुख मित्र वैरी प्रिय अप्रिय अपने पराये आदि की समझ में भी मिलेगा और हमें सही मार्ग पर ही रखेगा। इसका यह तात्पर्य है कि जब जब हमारे सामने मित्र या वैरी प्रिय या अप्रिय पड़ेंगे तो संसार की तृष्णा तो राग द्वेष द्वारा काम क्रोध करवाकर पुराने सुख की ओर ही खींचेगी, परंतु आपका ज्ञान यदि जागता रहा तो वह सही मार्ग पर ही आपको रखेगा। कहीं भी जागता वह ज्ञान अविद्या आने ही नहीं देगा। हमें सर्वत्र प्रत्येक क्षण इसी विज्ञान या बोध को मन की प्रत्येक अवस्था में जागृत रखना है। जब सामने या मन की वर्तमान अवस्था में मन नहीं रहता या मौज नहीं मानता, तभी तो अपने और परायों में होने वाले सुख की कल्पना करके उन्हीं की इच्छा या काम जनाकर संसार में ही कहीं जाना अच्छा समझता है। यदि इसका जन्म रूप यहाँ जीवन काल में भी प्रकट देखने में आता है। जब प्रकट सत्य का ज्ञान या विज्ञान वहां क्षण क्षण जागृत रहे तो वह यही सुझाएगा कि थोड़ा विचार से देखो, सब में परखो कि कोई भी संसार का सुख क्या सदा बना रह सकता है। क्या वह सुख सदा वैसा ही रहेगा या कि कभी दुख में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा? तब ऐसा प्रकट हुआ विज्ञान इस मनुष्य की भ्रांति या भ्रम को उखाड़ फेंकेगा। प्रथम तो यह विज्ञान अविद्या या अज्ञान को ही दूर करेगा, तब सब भ्रम भी दूर कर देगा। इस जीव को इसी प्रकार यदि कहीं सुख न दिखे तो इसे अपने सुख वाला अपना आपा अपना आत्मा जैसे नहीं रहा, ऐसा भ्रम और भय भी हो जाता है। क्योंकि आत्मा सुख रूप भी हुई, ज्ञान के साथ साथ सुख रूप प्रकट भी रहनी चाहिए।
इसलिए भी वह जीव पुनः सुख की कल्पना से संसार में खोए हुए सुख वाले आत्मा को पाना चाहता है। यह सब अज्ञान, भ्रम या भय जब विज्ञान या प्रकट सत्य का ज्ञान अपने आप में शोभायुक्त सदा मन में उपस्थित रहेगा तो कोई भी अविद्या या भ्रम, भय आदि देखने के लिए कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेगा। समझने का केवल इतना ही है कि एक तो प्रकट सत्य ज्ञान या बोध रूप विज्ञान जगा रहकर अविद्या को उड़ा दे और पुनः जो तृष्णा संसार में खींच रही है वह भी शक्ति रूप होने से तृष्णा वाले अज्ञानी जीव को उधर संसार में ही जन्मने या होने के लिए तनावों के दुख को महसूस करवाती है। ऐसी दशा में उद्योगी पुरुष को इसी सत्य के विज्ञान के साथ अपने को संभाले संभाले उन तनावों को तथा उनके दुख को सहन करके व्यतीत कर देना है। इसी दुख में अर्थात सहन करने से तीक्ष्ण हुआ मन इतना बल पालेगा कि समय पाकर यह सारी तृष्णा के तनाव तथा इसके राग, द्वेष, संशय और कर्तव्य संबंधी विचारों के साथ साथ सब लुप्त कर देगा या मिटा देगा। मन हल्का हो जाएगा। तब जैसा भी सम्मुख है वैसे में ही मन रमा रहेगा। उससे आंखें मूंद कर अविद्या में खोकर संसार में भटकने नहीं जाएगा। पहल ही साधना कष्ट वाली दिखती है। जब आसन पर ध्यान में दोनों प्रकार की संसार में होने की भाव और पुनः इससे आंखें मूंदकर निद्रा आदि के सुख में जाने की विभव तृष्णा का वेग सहन करने का धैर्य बन गया तो तब यह सब तृष्णा के तनाव से दुख में भी सच्चिदानंद रूप आत्मा कहीं भी नहीं खोएगा। जैसा कुछ सम्मुख आन पड़ा वैसे ही ज्ञान मधुर या आनंद रूप से अनुभव में आएगा और भय से जो संसार में जाने की तृष्णा है उसमें विज्ञान जागता हुआ भय को ही दर्शाएगा। जब सुख से कहीं अधिक दुख ही दीख पड़े तो मन उधर पुनः क्यों जाएगा? वैसे पदार्थों की इच्छा भी क्यों करेगा? यदि सूखा रूखा भोजन स्वास्थ्य के सुख को देता हो तथा भोगी विलासी जनों का भोजन किसी को मारने जैसा दुख दे तो कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य अपने रूखे सूखे भोजन को भुलाकर वैसा विष वाला विलासी मनुष्य का भोजन चाहेगा या उसकी तृष्णा रखेगा? हाँ, यदि उसका वह सही ज्ञान न रहा तो वह भले उधर की सोचे और केवल दुखी होने ही जाए। यही क्षण क्षण विज्ञान या विशेष ज्ञान या विज्ञप्ति सदा जागता रहने का महात्म्य है कि अज्ञान, भ्रम सब मिट जाता है। जहां यह सत्य का ज्ञान नहीं रहा या इस पर पर्दा पड़ा कि तभी तृष्णा की छिपी अवस्था अविद्या दूसरे जगत के सुखों के ज्ञान की यादें या संस्कार जगा कर मनुष्य को अंत में दुखी करके भी संसार में ही जन्माएगी। अपने आप में बिना सही विज्ञान के नहीं रहने देगी। साक्षात्कार क्षण का जो हो, ज्ञान यही तारक जड़ता देखो। चेती चिति का जो नव नव क्षण, भासे उसी में जगत का कणकण। सबसे पहले तृष्णा की छिपी हुई अवस्था में छाई हुई अविद्या केवल सत्य ज्ञान से रहित अज्ञान के अंधकार वाले मन को ही दुख रूपी संसार में घसीटता है। अविद्या के साथ मान, मोह, राग, द्वेष, संशय आदि बंधन भी तभी इसे लाचार करके जगत में ही जन्माते हैं, आत्मा में बना रहने नहीं देते। इसी सब मान आदि के साथ अविद्या के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट सत्य का ज्ञान रूप विज्ञान या विज्ञप्ति हमारे मन में जागता रहना चाहिए। इसके मन में सुहाने पर अज्ञान या अविद्या अपना कार्य न कर सकेगा। इसके साथ साथ पहले तो विज्ञान अर्थात सत्य का बोध प्रकट हो, पुनः सब काम, राग आदि अवस्थाओं में प्रत्येक क्षण यह मन जागता रहे तो अज्ञान या अविद्या कहीं देखने को भी नहीं मिलेगी। इसी विज्ञान को सदा जागृत रखने के लिए क्षण मात्र का अल्पतम समय भी उद्योगी पुरुष को पहचानना है। इससे मन में शुद्ध चेतन ही प्रकट हो जाएगा और उसी में सब जगत का रूप भासेगा। सब में जब वही भासेगा तो फिर अज्ञान का अवकाश या मौका ही कहाँ बन पाएगा। जैसे मनुष्य किसी भी जीव की देह कण कण भी चेतन के ज्ञान से युक्त होता है, उसी प्रकार चेतन या चिति जान रूप से सब देह के छोटे से छोटे भाग में भी बैठी उस कण कण में भी होने वाले सुख या दुख को समझती है।
इसी प्रकार जिस पुरुष का मन क्षण क्षण जागता हुआ क्षण मात्र के अल्पतम या अत्यंत थोड़े समय को भी पहचानता है, तो उस पुरुष में राग द्वेष आदि छुपे छुपे नहीं बहेंगे। ये भी पहचाने जाएंगे और त्यागे जाएंगे। तब स्वयं वह उद्योगी अपने काया या सकल संसार के कण कण को इसी चेतन में ही पहचानेगा और संसार को कहीं देखेगा ही नहीं। जब क्षण का साक्षात्कार या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा तो यह तारक अर्थात तारने वाला ज्ञान रूप से ध्यान के प्रवीण ऋषियों द्वारा बतलाया हुआ हमें प्राप्त हो जाएगा। यह सब प्रकार की जड़ता या अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देगा। इसका तात्पर्य यही है कि होते हुए या वर्तमान मन में बहते हुए दुख के क्षणों में ज्ञान दृष्टि को बंद करके अविद्या का छाया हुआ अंधकार संसार में मन को घसीटता है। जब वह क्षण ही न आने दिया जाए कि अपने मन की समझने की दृष्टि या नजर बंद होती है, तो पुनः संसार में भटकना कैसे होगा। यदि क्षण क्षण विज्ञान जागता रहे, तभी यह अंधकार वाला क्षण जब भी सम्मुख पड़ेगा तुरंत पहचाना जाएगा। विज्ञान या सत्य ज्ञान के संस्कार जगाकर अज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा। तब हमारे मन में केवल ज्ञान मात्र स्वरूप स्थिति या चेतन ही जागती हुई अनुभव में आएगी। क्योंकि चाहे अविद्या के क्षण बहते होंगे या मान, मोह, राग आदि के प्रिय लगने वाले क्षण बह रहे होंगे, तब क्षण क्षण इनका केवल ज्ञान मात्र ही होगा। तब केवल क्षण मात्र में जगने वाले उद्योगी पुरुष का मन भी केवल एक ज्ञान मात्र की दृष्टि में रखेगा। यही चिति या चेतन के स्वरूप का प्रकट होना है। तात्पर्य यही है कि ज्ञानवान अपनी सही साधना में उद्योग या यतन रखने वाला पुरुष मन की अवस्थाओं में हर एक क्षण को देखता देखता ही व्यतीत करेगा और इन मन की क्षण क्षण बहती हुई अवस्थाओं को आप स्वयं साक्षी या देखता हुआ ही रहकर अंत में व्यतीत होती या समाप्त होती हुई को भी क्षण क्षण निहारता या देखता हुआ ही अपने में सावधान रहेगा। इस युक्ति से वह साधक पुरुष ऐसा वह क्षण आने ही नहीं देगा क्षण में उसकी दृष्टि बुझे। यदि बुझी तब भी वह बुझी हुई सृष्टि के भी क्षण को पहचानकर पुनः अपना ज्ञान जागृत रखेगा। ऐसा क्षण क्षण जागने वाला व्यक्ति भवसागर या संसार के तेरी मेरी वाले संघर्ष रूप संसार में कभी भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तभी उसका मन संसार में जाने को होगा जब प्रकट ज्ञान या सत्य बोध का क्षण बुझा रहे और तृष्णा अर्थात राग द्वेष आदि बंधन अपने बल दिखाकर उस साधक पुरुष को सोए हुए के समान किसी संसार के स्वपन में डाल दें और उस तृष्णा का इतना दुख हो कि यह पुरुष भी पुनः उसी के पीछे लग ले। यदि बुझा हुआ क्षण ही न आए, यदि आए तो पुनः पहचाना जाए और उसमें पुनः बोध या सत्य के ज्ञान को स्मरण कर लिया जाए, तो ऐसे क्षण क्षण को पहचानने वाले की सदा मुक्ति और समाधि ही रहेगी। शक्त दिखे व्यक्त एक सब में महान, अव्यक्तता की दशा में ढके न उसका भान। नव नव क्षण क्षण जैसे जैसे भाए, जग से पार तारे तारक मन को लुभाए। संसार के विषय में जैसा कुछ सत्य है, इसका विज्ञान प्रकट या विशेष करके ज्ञान इतना उन्नत करना पड़ेगा कि यह अपनी परिपक्व अर्थात पूर्णता को प्राप्त हुई अवस्था में केवल एक ही शक्तिशाली तत्व को सकल जगत में काम करता हुआ देखे, दूसरे या तीसरे किसी अन्य जीव को स्वतंत्र रूप में करता न देखें। उस महान तत्व की शक्ति या माया से प्रेरित होते हुए ही जीवों को कर्ता रूप में जाने और स्वयं भी इसकी माया से ऐसा ही भाव रखता हुआ मुक्त होने का यत्न करे। स्वयं ज्ञान का पुजारी अपने में इस प्रकार का भाव बनाए कि जैसे अन्य सब जीव इसी क्षण क्षण नए नए रूप में व्यक्त या प्रकट होने वाले चैतन्य या ज्ञानदेव की माया के अधीन हैं, वैसे ही सांसारिक एक रूप में अपनापन भाव या मैं भाव रखने वाला मैं स्वयं भी वैसे ही उसकी माया से प्रेरित होकर कुछ का कुछ अन्य जीवों के समान ही करने की कामना कर जाता हूँ और कभी कभी कर भी बैठता हूँ। परंतु मैं इसी देव को सर्वत्र अपने माया के बल से संसार को चलाते देकर स्वयं उसी भगवान को इस रूप से अपने में भक्ति द्वारा व्यक्त या प्रकट करूं कि जिससे इस जगत की सब उलझन से पार निकल जाऊं तथा सदा पार ही रहूं।
चाहे यह तत्व व्यक्त या अपनी प्रकट रूप की झलक से प्रेरणा करता हुआ दिखे या अपनी अव्यक्त या अप्रकट अवस्था में छुपा हुआ हो, केवल सब में इसी को पहचाना जाए। इसी प्रकार अन्य पुनः मित्र, वैरी, प्रिय, अप्रिय, अपना या पराया आदि की कोई भी दृष्टि केवल जगत में व्यवहार मात्र के लिए ही रह जाए। सत्य रूप से इनको नहीं समझे और न पहचाने ही। वास्तव में ज्ञान दृष्टि में यही एक महान तत्व अपनी माया शक्ति द्वारा लीला करता हुआ दिखे। इससे जगत बंधन बुद्धि से तो टल जाएगा, परंतु आलस्य, निद्रा आदि में यही बंधन अव्यक्त दशा में अपनी माया के साथ बैठा सकल संसार के संस्कारों के रूप से भले स्फुरित होकर मुक्त अवस्था का अनुभव न करने दे। निद्रा आदि की अचेत या जागृत के ज्ञान से शून्य अवस्था में भी जीव का सांस या श्वास तो चलता ही है। देह के सब कार्य, अन्न का पाचन, रक्त संचार, देह के अंगों का बढ़ना आदि सब यही व्यवस्था में छुपा हुआ महान तत्व तो करता है। यही वार्ता कहने की है कि अव्यक्त अवस्था में भी विशेष क्षण क्षण नया नया ही परखे, परंतु उद्योग करके थोड़ा निद्रा के वेग को जीत कर ही इसको उस अवस्था में क्षण क्षण अपना नया नया खेल दिखाते अनुभव किया जाएगा। यदि मुक्ति को जीवन काल में ही अनुभव करना है तो इसी अपने मन से इसी निद्रा आदि के भी मीठे बंधन को उचित मात्रा में कुछ इसी प्रकार से जीतकर क्षण क्षण इसी ज्ञानदेव की नए नए रूप में सर्वत्र अव्यक्त अवस्था अनुभव करने का उद्योग बढ़ाना पड़ेगा। जब यह हर एक क्षण अपनी नई नई झांकी प्रकट कर आपके ज्ञान या अनुभव में दिखलाने लगे तो यही ज्ञानदेव अनंत रूप से असंग भी दिखलाई देने लगेगा, अर्थात स्वयं यह जो क्षण क्षण झलकता है इसका किसी के भी कोई संग नहीं, अपने क्षण में न्यारा ही है। इसके प्रकाश का हर एक क्षण अपने में न्यारा न्यारा ही दिखेगा। जहां तक कि सर्वत्र प्रकाशमान रहता हुआ यह कहीं भी जगत की दृष्टि तक भी नहीं बनने देगा, अपने ज्ञान रूप से एक रूप ही अनुभव में आएगा। तब आनंद रूप से मन को लुभाया भी संसार के किसी भी सुख की स्मृति या याद तक न आने देगा। तृष्णा पुनः किसकी होगी जो प्राणी को संसार में पुनः जन्म देगी। इस पद्य का और भी अधिक स्पष्ट करके समझने योग्य यह भाव है कि सब जीवों में जो जो कुछ भी समय के अनुसार होता है उसे करने वाला जानता बूझता कोई संसार में मैं या तू समझा जाने वाला नहीं है। वह तो अपने समय या मौके का कोई विशेष ज्ञान ही है जो कि समय पर अपना ही कोई विशेष भाव बनाकर या रचकर सबको प्रेरित कर जाता है, देहों को पुतलियों के समान घुमाता है। जैसा वह बालपन, यौवन या वृद्धावस्था में समय समय पर व्यक्त या प्रकट होकर उसी समय के उस आयु वाले व्यक्तियों को चलाता है, वैसे ही भूख, प्यास, नाना रोगों की अवस्था में उस समय के अनुसार किसी विशेष रूप के ज्ञान से व्यक्त या प्रकट होकर अपने ही ढंग के विचित्र काम, क्रोध आदि विकारों को तथा भय, शंका आदि को रचकर सब जीवों को पुतलियों के समान चलाता है। इसी प्रकार कहीं एक जीव के सामने दूसरा जीव पड़ने पर अपने अपने ही ढंग से कुछ ज्ञान जागकर या प्रकट या व्यक्त होकर वैसे वैसे ही भाव खड़े करता हुआ जीवों को विचित्र कर्मों में डाल जाता है। बच्चे, स्त्री, पुरुष या अन्य किसी भी जीव को देखो कि वह हर एक समय क्षण क्षण कुछ समझता है। इस समझने के बिना कोई भी जीवन नहीं। यह समझना भी प्रत्येक क्षण नया नया ही है। इसी नए नए समझ के प्रवाह से ही काया या देह भी अपनी नई नई दशा में बदलता जा रहा है। जैसे जैसे समय समय पर ज्ञानदेव अपनी नई नई झांकी दिखलाता है वैसे वैसे समय पर भाव भी नए नए होते हैं। उन्हीं के अनुसार जीव बाहर जगत में दूसरों को अच्छा या बुरा भी लगता है। यह किसी के बस की बात ही नहीं। हर समय इस जागते हुए विज्ञान या विज्ञप्ति के देव को सर्वत्र लीला करते देखने वाले के लिए कोई भी मित्र या बैरी नहीं। उसके सब जगत के बंधन तले रहते हैं, परंतु उसे समझने की शक्ति चाहिए। थोड़ा अकेले में ज्ञान को जगाना इत्यादि यही सब इस पद्य का भाव है।